5 किलोमीटर की रनिंग एक बहुत ही लंबी रेस होती है और इस रनिंग को कंप्लीट करने में सबसे अहम भूमिका जो निभाती है वो है आपका स्टेमिना और दूसरा आपका रनिंग करने का तरीका। अगर आपको दौड़ने का सही तरीका पता है तो आप बड़े ही आसानी से 5 किलोमीटर की रनिंग को कंप्लीट कर सकते हो और अपना सिलेक्शन ले सकते हो। इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 किलोमीटर रनिंग का सबसे आसान तरीका बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ ऐसे टिप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आपकी रनिंग कई गुना ज्यादा बेहतर हो जाने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और एंड वाले टिप को तो जरूर जानिएगा। टिप्स नंबर 1, रनिंग से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें। देखिए, जब हम लोग रनिंग शुरू करते हैं उससे पहले हम लोग का पूरा बॉडी रिलैक्स मोड में होता है। हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं वो पूरी तरीके से रिलैक्स होती है और अगर आप ऐसे स्टेट में डायरेक्ट रनिंग स्टार्ट कर देते हो तो इससे आपके पूरे मसल सही से नहीं खुल पाते हैं और जिससे आप तेज नहीं दौड़ पाते हो और साथ ही साथ आपका बॉडी भी बहुत जल्दी थक जाता है और रनिंग के बाद आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाती है। इसीलिए जब भी रनिंग करें तो उससे पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग जरूर करें। आप कुछ वीडियो क्लिप्स में वार्म अप और स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज को देख सकते हो। इन एक्सरसाइज को आप रनिंग से पहले जरूर करें। टिप्स नंबर 2, रनिंग स्टार्ट करने के बाद जो दूसरी चीज आती है जो आपके स्टेमिना को बनाए रखती है वो है आपका सांस लेने का तरीका। और 5 किलोमीटर का रनिंग एक बहुत ही ज्यादा लंबी रेस होती है तो इसमें आपको स्टेमिना की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और अगर आपको रनिंग करते वक्त सही तरीके से सांस कैसे लिया जाता है इसके बारे में अगर पता नहीं है तो आप कभी भी 5 किलोमीटर की रनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे। उससे पहले ही आपकी बॉडी पूरी तरीके से थक जाएगी। तो देखिए, आपको 5 किलोमीटर रनिंग को कंप्लीट करने के लिए सांस किस तरह से लेना है। जब आप रनिंग को स्टार्ट करें तो उस वक्त आप अपने नाक से ही सांस को लें और नाक से ही सांस को छोड़ें। और ऐसा इसलिए क्योंकि शुरू में आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्टेमिना होती है और इसीलिए आपके बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। इसके बाद आप कुछ किलोमीटर तक इसी तरह से सांस लेकर और छोड़कर दौड़ें और फिर आपको दौड़ते दौड़ते ये एहसास होने लगे कि आपका बॉडी थक रहा है, इसको और ज्यादा ब्रीथिंग की जरूरत है। तब आपको कुछ इस तरीके से सांस को लेना है। आप जिस तरह से नाक से सांस को ले रहे थे उसी तरीके से लेना है, लेकिन नाक से सांस को छोड़ना नहीं है बल्कि अपने मुंह से सांस को छोड़ना है। और इस तरीके से आपको लगभग 4 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी है। और इसके बाद जो लास्ट का 1 किलोमीटर रनिंग बच जाए तो उस वक्त आपको अपने मुंह से सांस को लेना है और अपने नाक से सांस को छोड़ना है, क्योंकि उस वक्त आपकी बॉडी पूरी तरीके से थक जाती है और आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा ब्रीथिंग की जरूरत होती है। तो अगर आप इस तरीके से सांस लेकर 5 किलोमीटर रनिंग को दौड़ते हो तो आपकी बॉडी बहुत कम थकेगी और आप बड़े ही आसानी से रेस को कंप्लीट कर लोगे। टिप्स नंबर 3, ये टिप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों ने कभी ना कभी ये तो जरूर सोचा होगा कि वाकई में दौड़ने का तरीका क्या होता है, हमें पैर किस तरह से पटकना चाहिए, हमारी बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए। तो देखिए, जब आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो यानी कि 5 किलोमीटर की रनिंग कर रहे हो तो उस वक्त आपको अपने पैर को पूरी तरीके से फ्लैट पटकना है। आपने कई सारे वीडियोस में ये भी देखे होंगे कि हम लोगों को अपने पंजों के भर दौड़ना चाहिए। तो देखो दोस्त, हम लोगों को अपने पंजों पर कब दौड़ना चाहिए, जब हम लोग स्प्रिंटिंग कर रहे हो या फिर 100 मीटर के रेस को दौड़ रहे हो, 200 मीटर के रेस को दौड़ रहे हो। लेकिन अगर आप 5 किलोमीटर की रनिंग को अपने पंजों के भर दौड़ते हो तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि आप उस रनिंग को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम लोग अपने पंजों के सहारे दौड़ते हैं तो उस वक्त हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी की खपत होती है। इसीलिए जब भी लॉन्ग रनिंग करें, वार्म अप करें या फिर 5 किलोमीटर की रनिंग को करें, हमेशा अपने पैरों को पूरी तरीके से फ्लैट पटक कर दौड़ें। क्योंकि जब हम लोग अपने पैरों को पूरी तरीके से फ्लैट पटक कर दौड़ते हैं तो उस वक्त हमारे पूरे बॉडी का जो वजन है हमारे पूरे फ्लैट पैर पर जाता है और जिससे हम लोगों के पैरों को पटकने से हम लोगों को बहुत कम प्रभाव पड़ती है। और इसका और एक फायदा ये होगा कि कभी कदार आपने सुना होगा ना कि नस खिंच जाते हैं दौड़ते दौड़ते, तो वो आपके साथ कभी भी नहीं होगा अगर आप अपने पैरों को फ्लैट पटक कर दौड़ते हो। तो ये बात हो गई कि आपको अपने पैरों को किस तरह से पटक कर दौड़ना है। तो अब बात करते हैं कि आपके बॉडी का पोजीशन क्या होना चाहिए रनिंग करते वक्त। तो देखिए, जब आप रनिंग करते हो तो उस वक्त आपकी बॉडी का जो पोजीशन है वो 15 से 30 डिग्री तक आगे की ओर झुका हुआ होना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, आपका बॉडी आगे की ओर तो झुका हो लेकिन आपका सिर
पूरी तरीके से स्ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों का बॉडी आगे की ओर झुका हुआ होता है तो हमारी बॉडी को ऐसा फील होता है कि हम लोग आगे की ओर गिरने वाले हैं, और जिससे हमारे पैर बहुत जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगती है, और जिससे हमारी रनिंग स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही आगे झुककर दौड़ने से सामने से आने वाली हवा को भी हमारी बॉडी अच्छी तरीके से चीर कर आगे की ओर बढ़ पाती है। टिप्स नंबर 4, अगर आप 5 किलोमीटर के रनिंग को आप बिना दर्द के दौड़ना चाहते हो तो उसके लिए आपके पैरों का मजबूत होना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पैर मजबूत होंगे तो आप कितना भी रनिंग करो उससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसीलिए अपने पैरों को मजबूत करने के लिए आपको हर दिन ये 2 एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। सबसे पहला स्क्वाट्स। स्क्वाट्स कई तरह के होते हैं, लेकिन आपको नॉर्मल स्क्वाट्स लगाना है। आपको सिंपल से अपने बॉडी को पूरी तरीके से खड़ा करना है और बैठना है और उठना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई जा रही है। और दूसरी एक्सरसाइज जो करनी है वो है रॉप जंपिंग। इस एक्सरसाइज को आप किसी रस्सी के सहारे कर सकते हो, नहीं तो आप इस टूल को भी बाइक कर सकते हो, और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिंपल सा जंप लगा सकते हो। इन 2 एक्सरसाइज से आपके पैर इतना ज्यादा मजबूत हो जाएंगे कि रनिंग के बाद आपके पैरों में कभी भी पेन नहीं होगी। टिप्स नंबर 5, रनिंग करने के लिए एक अच्छे कंपनी के जूते को ही खरीदें, लेकिन जूते खरीदते वक्त एक बात का ध्यान रखें कि आपका जो जूता है आपके पैर से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप पूरी तरीके से टाइट जूते को खरीदते हो तो इससे आपका पैर पूरी तरीके से टाइट हो जाता है, और जिससे आपके पैरों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है, और इससे रनिंग के बीच में ही आपके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाती है। इसलिए अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा जूता खरीदे। टिप्स नंबर 6, 5 किलोमीटर की रनिंग एक बहुत लंबी रेस है, और इसे कंप्लीट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। और एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? आपके खान पान से, आपके डाइट से मिलती है। तो मैं आपको कुछ चीजों का नाम बताता हूँ जिसे अगर आप सेवन करते हो तो इससे आपको एनर्जी तो मिलेगी ही, और साथ ही साथ ये आपके स्टेमिना को भी बढ़ाएगी। तो इसमें से सबसे पहली चीज जो है वो आप सभी को पता है, वो है चना, कच्चे चने। कच्चे चने में बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी देती है, और साथ ही साथ कच्चे चने में कुछ ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके रनिंग में बहुत ज्यादा काम आती है। इसलिए 50 से 100 ग्राम कच्चे चने जरूर खाएं। दूसरी चीज जो है वो है कच्ची मूंग, कच्ची हरी मूंग। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रोटीन होती है और ये आपके स्टेमिना को बनाने में बहुत मदद करती है, इसलिए हर दिन कम से कम 50 ग्राम कच्ची मूंग जरूर खाएं। तीसरी चीज जो है वो है खसखस। जिन लोगों के सांस बहुत जल्दी फूल जाते हैं उसके लिए ये रामबाण है। आप में से बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे। आप किसी भी राशन के दुकान में जाकर इस चीज को खरीद सकते हो। इसका नाम है खसखस। अगर आप खसखस को 10 दिन तक दूध के साथ सेवन करते हो ना, तो आपकी जो रनिंग के वक्त सांस फूलने की समस्या है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। चौथी चीज जो है वो है अनार का जूस। अनार का जूस आपके ब्लड सेल्स को एक सुपर ब्लड सेल्स बना देती है, और जिससे आपकी बॉडी को एक अलग ही प्रकार की एनर्जी मिलती है। इसलिए हफ्ते में एक दिन, नहीं रोज, लेकिन हफ्ते में एक दिन अनार का जूस जरूर पिएं। पांचवी चीज जो है वो है हनी, यानी कि मधु। हनी के थोड़ी मात्रा में ही बहुत ज्यादा कैलोरी होती है, और ये आपके स्टेमिना को बनाने में नंबर 1 पे आती है। इसलिए कम से कम 1 ढक्कन हनी रोज पिएं। छठी चीज जो है वो है केले। केले आपकी बॉडी में एनर्जी देती है, और जिससे आप रनिंग करते वक्त बहुत कम थकते हो, शरीर में फुर्ती रहती है। सातवीं चीज जो लेनी है वो है बॉयल अंडे। एक बॉयल अंडे में लगभग 6 ग्राम प्रोटीन होती है, और रनिंग करते वक्त आपकी बॉडी को बहुत अधिक प्रोटीन की नीड होती है, इसीलिए कम से कम 1 से 2 बॉयल अंडे जरूर खाएं। तो ये कुछ टिप्स थे जिसे अगर आप 1 मंथ तक फॉलो करते हो तो आई एम 100% श्योर विथ माई एक्सपीरियंस आपकी रनिंग इतनी ज्यादा बेहतर हो जाने वाली है कि आप 5 किलोमीटर के रनिंग को यूं चुटकियों में निकाल लोगे। तो मैं बहुत जल्द रनिंग के ऊपर और भी वीडियोस को लाने वाला हूं। अगर आप उन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते हो तो नीचे के लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।